एक्चुअली मैंने किसी भी तरीके की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है, क्योंकि मेरा बेसिकली सारा सेल्फ लर्न ही था इन म्यूज़िक प्रोडक्शन। क्योंकि पंजाब में उस टाइम पे इतने स्कूल्स और ये सारी एजुकेशन नहीं थी ऑब्वियसली। गिटार और वोकल ट्रेनिंग तो ली है मैंने एजुकेशन में। और चैलेंजेस मेरे लिए ये थे थोड़ा सा कि सबसे पहले तो इस उम्र में जब तुम म्यूज़िक स्टार्ट करते हो, क्योंकि करियर की बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल स्टेज होता है, तो इसमें सबसे पहले फैमिली को कन्विंस करना, क्योंकि हम ऑब्वियसली ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे ये होता है कि एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट और ये सारी चीज़ें। और विदाउट एनी बैकग्राउंड, मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था म्यूज़िक में। तो ये सारी चीज़ें परस्यू करना, कि घर वालों को ये चीज़ समझाना कि हाँ मैं म्यूज़िक में कुछ करना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद म्यूज़िक में भी इतना डीप की कॉम्पोजिशंस और ये म्यूज़िक प्रोडक्शन, तो ये क्या होता है, पहले खुद भी समझने में बहुत वक्त लगा और किसी को समझाने में भी बहुत वक्त लगा इन चीज़ों को। लेकिन ऑल थ्रू जर्नी बहुत अच्छी रही। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे, उनसे सीखता चला गया। बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो मेरे म्यूज़िक की सेंस जो डेवलप हुई है वो एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को असिस्ट कर करके ही हुई है। सी मैं तो बहुत एक्साइटेड था जब वेलकम टू द जंगल मूवी के लिए मेरे को वो हुआ कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ। और ऑब्वियसली हिंदी सिनेमा के साथ कौन नहीं काम करना चाहता। तो सभी का ही एट द एंड सबका मेन वही रहता है कि यार बॉलीवुड में काम करना है, बॉलीवुड इज़ एवरीथिंग। सो बचपन से यही सपना था कि बॉलीवुड में हमारा भी कभी एक गाना थिएटर में आएगा, हमारा नाम बड़े पर्दे पे आएगा। तो वही सारी चीज़ें थी। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट रहा मेरे लिए, क्योंकि एक तो ये मेरा डेब्यू था, साथ के साथ अ, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें मतलब हम सोचते थे कि किसी एक आर्टिस्ट की फिल्म मिल जाए करने के लिए, इस आर्टिस्ट की मिल जाए, उस आर्टिस्ट की मिल जाए। इसमें मतलब छप्पड़ फाड़ के आर्टिस्ट थे, तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 34-35 आर्टिस्ट रहे हैं। और वो सारे एक कैटेगरी के ऐसे लेजेंड्स हैं जिनके साथ में जीवन भर काम करना चाहता था। तो फर्स्ट मूवी मिली, वो भी इतने बड़े ह्यूज स्टार कास्ट के साथ, तो आई वॉज तो एक्साइटेड। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि मैंने सारे आर्टिस्टों के साथ काम कर लिया है ऑलमोस्ट। तो बाकी जो गाना है इसमें वो मेरे बलम, वो है एक बहुत ही अमेजिंग ट्रैक, जो एक एफ्रो ट्राइबल म्यूजिक के हिसाब से बनाया गया है। और जब ये गाना आ रहा था, या जब इस गाने के बारे में बात हो रही, जब से ट्रेलर आया था इनफैक्ट मूवी का, तभी से ही मैंने और प्लस सारी टीम ने यही चीज़ नोटिस की कि लोगों को ये लग रहा है कि ये गाना कौन सा है, इसको बहुत जल्दी रिलीज करना चाहिए, कौन सा गाना है। और यूट्यूब पे इसके बहुत अलग अलग तरीके के एआई वर्जन्स भी मिले हैं। बट एक्चुअली में जब ये गाना आया तो इट वाज मतलब अनबिलीवेबल फॉर अस कि इतना इसको प्यार मिल रहा है गाने को, और इनफैक्ट फिल्म को भी। माय फेवरेट म्यूजिक कंपोजर इज ऑब्वियसली सबसे पहले तो आनंद राज आनंद। ये तो मेरे मतलब गुरु भी रहे हैं। और ये सबसे मेरे फेवरेट कंपोजर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से बॉलीवुड को इतने साल कंटेंट दिया है, जिस तरीके से इन्होंने हर तरीके का कंटेंट दिया है, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे वो बीट सॉन्ग हो, आइटम सॉन्ग तो खैर जाने ही आनंद राज आनंद के नाम से जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अमित त्रिवेदी, उनका जिस तरीके से म्यूजिक रहता है, जिस तरीके से उनका संगीत रहता है चीज़ों को लेके, और हिज परसोना। कंपोजर्स तो ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे हैं बॉलीवुड में जो काम कर रहे हैं, बट हाँ दीज टू आर माय फेवरेट। सी हनी सिंह और माइकल जैक्सन ये दोनों मेरे फेवरेट इसलिए रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में मतलब जो मुझे लगता है कि एक चीज़ कॉमन थी कि द वे दे प्रेजेंटेड देमसेल्फ, दे वर अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, माइकल जैक्सन ने म्यूजिक को इस ग्राफ पे लेके गया है कि एक म्यूजिशियन, एक आर्टिस्ट का सपना ही होता है कि उतने बड़े लेवल पे हम जिंदगी में कभी पहुंच पाए। और मतलब हमेशा से एक चाह रही थी कि मैं माइकल जैक्सन का कभी कॉन्सर्ट अटेंड करता, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। और हनी सिंह के बारे में मेन चीज़ ये है कि हनी भाई मतलब ही हैज़ ऑलवेज बीन माई इंस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन एंड प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ। उन्होंने जितना काम किया है, जितना उन्होंने सर्व किया है, चाहे वो आज का म्यूजिक हो, चाहे वो 2011 वाला हनी सिंह हो। और हम तो एक्चुअली उससे भी खड़के गिलासी से जानते हैं बाजी को। तो उससे पहले से जिस तरीके का उन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन आज तक हमें दिया है, जिस भी तरीके का उन्होंने आज तक हमें म्यूजिक दिया है, वो बहुत ही अमेजिंग रहा है। और
एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर मेरे को उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लव रंजन। लव रंजन सर के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके की एंटरटेनिंग मूवीज उनकी होती हैं, जिस तरीके का एक मसाला उनकी मूवीज में होता है, जिसमें एक कंप्लीट पैकेज होता है। सैड रोमांटिक गाने भी उनके जितने भी आपने देखे होंगे बहुत सही रहे हैं, आइटम सॉन्ग्स या जो भी चीज़ें हैं, द वे ही अप्रोचेज म्यूजिक, क्योंकि वो खुद बहुत म्यूजिक को प्यार करते हैं। तो इसलिए मतलब दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगा। उसके बाद इम्तियाज अली सर हैं, जिनके साथ ऑब्वियसली हर म्यूजिशियन का सपना होता है कि इम्तियाज अली के साथ वो काम करे। तो आफ्टर रॉकस्टार तो इनफैक्ट ये ड्रीम ही रहा है कि कभी हो पाए उनके साथ। एस्पायरिंग म्यूजिशियंस को मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को जितना अपडेट कर सकते हो उतना अपडेटेड रखो। और म्यूजिक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो नेवर लीव द प्रैक्टिस। कभी भी ये मत सोचना कि नहीं हो रहा है या इतना सीख लिया तो बहुत है। म्यूजिक में सीखने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ है, और रोज कोई ना कोई नई चीज आती है। रोज कोई ना कोई नया क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंड आ जाता है। रोज की कोई ना कोई चीज वर्कआउट कर जाती है। तो जस्ट कीप ट्राइंग, बस लगे रहो और करते रहो। क्योंकि प्रैक्टिस से ही तुम्हें पता लगेगा कि एक दिन कुछ एक्चुअली में हो गया है। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब ओनली, तो पंजाबी इंडस्ट्री और पंजाबी म्यूजिक का हमेशा मेरे ऊपर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि हम अपने घर में भी या कहीं पे भी आस पड़ोस में जाते थे, कभी कहीं पे भी, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पंजाबी गाने बज रहे होते थे। नो डाउट हिंदी गाने भी बज रहे होते थे, लेकिन क्योंकि हम पंजाब से हैं तो हमने ना एक्चुअली में इन्फ्लुएंस रहा है हमारा कि गुरदास मान साहब के गाने सुनो, हंसराज साहब के गाने सुनो। तो अ, पंजाबी म्यूजिक की जो एक वो देखी है ना जर्नी, वो अपने आप में एक बहुत खास है। क्योंकि यहाँ पे लोगों के लिए ना हर इमोशन के लिए गाना है। ठीक है, इफ दे आर एंग्री तो वो 2 मिनट में गाना बना देते हैं उसके ऊपर, इफ दे आर सैड तो उसके ऊपर गाना बना देते हैं, और इफ दे आर फीलिंग लव्ड उसके ऊपर, दोस्ती के ऊपर, जितना भी जिस मतलब आई गेस कि जितने भी इमोशंस हैं। तो क्योंकि पंजाबीज अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके म्यूजिक में भी झलकता है। सी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। वो इम्पैक्ट इसलिए भी रहा है क्योंकि अब जब से सोशल मीडिया है, लोगों के अंदर पेशेंस टू लिसन टू द म्यूजिक बहुत कम हो चुकी है। जैसे पहले बहुत 5-5 6-6 मिनट के भी गाने आया करते थे, और लोग उसको एक्चुअली में आराम से सुनते थे, उनको एक एक वर्ड, एक एक ट्यून तक याद होती थी। आजकल 5-6 सेकंड 7 सेकंड के बाद ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, लेकिन लोग 2-3 सेकंड में ही जज कर लेते हैं कि ये सुनना है कि नहीं सुनना। तो हमें उस तरीके से एक वो डालना पड़ता है उनके अंदर, कि कोई एलिमेंट हमें ऐसा डालना है। बट क्या मतलब यही है जो जनरेशन आगे बढ़ती भी रहेगी। एआई का भी धीरे धीरे करके इसी तरीके से आ रहा है, तो हमें इन चीज़ों को एक्चुअली में एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। इनको एक टूल की तरह यूज़ करना पड़ेगा, ना कि इनको उस तरीके से अब्यूज़ किया जाए। बट या अगर इनको टूल की तरह यूज़ करो तो हमें अपने आप को अपडेट तो करना ही पड़ेगा। म्यूज़िक वीडियोस के बारे में मेरा ये कहना है, क्योंकि आजकल हर बंदे को ये लगता है कि अ पैकेज ऑफ ऑल, वो सबको यही बनना है कि हमें कंप्लीट पैकेज बनना है। बहुत सारे ऐसे, मैंने तो इनफैक्ट ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो एक्चुअली में बनना एक्टर चाहते हैं, लेकिन वो म्यूजिक वीडियोस या सिंगिंग वीडियोस के साथ शुरू करते हैं ताकि वो अपना एक टैलेंट को एक्सप्लोर कर सके अपने अंदर से। तो ठीक है, लोगों को कंज्यूम भी कर, आजकल लोग उस तरीके से मटेरियल को कंज्यूम कर भी रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई बुराई भी है। बट हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि और बननी चाहिए। सी मेरे लिए तो मैं तो स्टार स्टंट हो गया था जब मैंने किसी भी सेलिब्रिटी को देखा, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो थी कि अच्छा एकदम से इतना सब कुछ देखने को मिल गया, क्योंकि मैंने मूवी ऐसी की है जिसमें बैक टू बैक सारे इतने सारे स्टार्स हैं, 34-35 एक्टर्स हैं। और जब मैं ट्रेलर लॉन्च पे गया था तो वहाँ पे मेरे को अभी भी याद है, मैं एक लॉबी में बैठ के कुछ तो एडिट कर रहा था सॉन्ग को लेके। और वहाँ एक के बाद एक स्टार्स आते गए, अक्षय सर, अरशद वासी, और जितने भी एक के बाद एक आर्टिस्ट आते गए। और मेरा धीरे 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 करके मुंह खुलता ही चला गया कि मैंने कहा अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है।
कभी सोचा नहीं था, बट या इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और सबने मेरे को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया। कभी ऐसा लगा भी नहीं कि कोई न्यूकमर है, बहुत इस तरीके से बात करनी है। सबने मेरे को ऐसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, अहमद सर की टीम ने, अहमद सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो ही हैज बीन एन अमेजिंग डायरेक्टर। और फिरोज नादियादवाला, आनंद राज आनंद, इन लोगों ने मेरे को बिल्कुल ही होम की तरह माहौल दिया काम करने के लिए, जिसमें मेरे को कभी ये प्रेशर ही नहीं फील हुआ कि मेरे को कुछ किसी बंदे के साथ ऐसा कुछ करना है। अक्षय सर ने भी पूरा सपोर्ट किया कि यार ये म्यूजिक अच्छा है, ये चीज़ें अच्छी हैं, वो अपने भी इनपुट्स देते रहते थे। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत सही लगी। 5 साल बाद तो आई थिंक आई विल बी वन ऑफ द बेस्ट कंपोजर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, और मैं बहुत सारे नए आर्टिस्ट के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा हूँ। और मेरा बहुत ड्रीम है कि कुछ बहुत अच्छे अच्छे स्टार्स के साथ भी मैं कोलैबोरेट करूँ। सो आई एम वर्किंग ऑन दोज एल्बम्स। बाकी 5 साल में तो बाकी इट्स ऑल अबाउट गॉड, गॉड का क्या प्लान है। एक बार मूवी देखो, सारे गाने सुनो एक बार आराम से बैठ के, और इनको पार्टी एंथम्स बनाओ। ठीक है, मूवी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी है। और इस मूवी को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। वेलकम टू द जंगल में सब कुछ ही बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो जो जिस हिसाब से हर आर्टिस्ट को जस्टिफाई किया गया है, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे उसका स्क्रीन टाइम बिल्कुल 2 सेकंड का हो, जूनियर आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उनको भी इस तरीके से दिया गया है कि सबको एक इम्पोर्टेंस मिली है, जो कि एक डायरेक्टर के लिए और इतने बड़े प्रोड्यूसर के लिए बहुत मुश्किल होता है करना। शायद लोगों को सबसे पहले ये लग रहा था जब मूवी का ट्रेलर आया था कि इतनी बड़ी मूवी है, इतने सारे स्टार्स हैं, कैसे जस्टिफाई होगा। बट एक्चुअली में जब आप मूवी देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा अहमद सर की यही चीज़, जो जिस काबिल तारीफ है ये चीज़, कि उन्होंने जिस इम्पोर्टेंस से हर स्टार को फील कराया और सारे क्रू को हैंडल किया और इतने सारे बड़े बड़े स्टार्स को हैंडल किया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम।